ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद चार्ट से रिलेटेड आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। जो भी आपको सामने 10 से 12, 15, 20 मिनट की वीडियो रहेगी, आप लोग उसको चेकआउट करने का काम करना है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं, चार्ट की साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब चार्ट की साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चार्ट की साइकोलॉजी के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करें तो बेसिकली साइकोलॉजी को आप 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप बेसिकली एक रिटेलर्स बायर हैं, ठीक है, और एक इसमें होता है सेलर्स होता है, ये भी रिटेलर होता है, अब समझ लीजिए आप, ठीक है। आपकी एवज में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आपके हर एक चीज़ आपके मतलब फेवर में नहीं होती है, इसलिए डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, ये सब आपके अपोजिट में होते हैं, टाइम वैल्यू की आपके अपोजिट होती है। लेकिन सेलर के सामने इन सब चीज़ों की पॉजिटिविटी रहती है, इसलिए सेलर ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है। अगर आपके मन में अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया तो बिल्कुल आप रॉन्ग है, ठीक है। पैसा बस वही बनाता है जो चार्ट को समझ लेता है अच्छे से, और एक्शन लेने से पहले यह डिस्कस कर लेता है कि हाँ, हमारा चार्ट कहाँ पे जाने वाला है और कहाँ पे नहीं जाने वाला है, ठीक है। बेसिकली अब हर किसी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जिस तरीके से एक कंपाउंडिंग लाइन यहाँ से आई थी, ठीक है। अगर एक लाइन पे आप पकड़ने की कोशिश करेंगे और अगर यहाँ से देखने की कोशिश करो तो आपके सामने कितनी सारे टर्म जुड़ने का काम किए, ठीक है। 3 से 4 चीज़ें आपके सामने जुड़ गई, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो और ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर नीचे करके जोड़ सकते हैं एक चैनल के मुताबिक। यानी एक बार रिटेस्ट किया, मार्केट एक डाउन लेवल पे है, ठीक है। मार्केट ने साइडवेज रहने के बाद दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर से मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट फिर से रिटेस्ट की, मार्केट ने एक नया लो लगाया, मार्केट रिटेस्ट करने गई, डाउन आई, लेकिन इस लो को मार्केट ने ब्रीच नहीं कर दिया, बल्कि इसके बाद इसकी जो ट्रेंड लाइन थी, जहाँ बार बार यानी एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ठीक है, एक बार यहाँ पे मार्केट को जो रिवर्स कर रहा था उसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हमें किस तरीके के लेवल्स को डिसाइबल करना चाहिए? अगर मार्केट में इस तरीके की कैंडल बनी है तो हमें अब वेट करना चाहिए कि अगर प्राइजेक्शन के अनुसार मार्केट यहाँ पे कुछ देर वेट करती है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करती है तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा? जो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंट रहेगा। मेजर रेजिस्टेंट कहाँ पे है? मेजर रेजिस्टेंट यहाँ पे है। रेजिस्टेंट कहते किसे हैं? बेसिकली एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंट में अंतर बस यही होता है कि जहाँ से 2 बार प्राइस एक मूव कोई ना कहीं अपोजिट साइज का दे देती है, वही हमारे लिए एक अच्छा सा सपोर्ट, एक अच्छा सा रेजिस्टेंट होता है। यही एक हमारे लिए अच्छा सा रेजिस्टेंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ से 2 बार प्राइस डाउन आई है, और यही हमारे लिए एक अच्छा सा सपोर्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ से 2 बार मार्केट अप जाने का कोशिश की है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंट को आप अच्छे से मार्क आउट करने का काम कर लीजिए। अब चार्ट की साइकोलॉजी मैंने आपसे बताया, तो आपके सामने सबसे पहले अगर आप एक सिंपल सा अगर आप प्लेटफॉर्म खोल लेते हैं, अपना चार्ट खोल लेते हैं, तो आपको क्या दिखता है? नंबर 1 पे कैंडल दिखती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस बिहेवियर दिखता है और एक टाइम फ्रेम आपको दिखने का काम करता है। सब का सब गेम बस इन्हीं 3 चीज़ों पर डिवाइडेड होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा टाइम फ्रेम डिसाइबल हो गया, ठीक है, अच्छे से कैंडल पहचानने आ गए, और सेम अच्छे से अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन समझने आ गया कि कौन से प्राइस बिहेवियर पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो आपको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता मार्केट से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके लिए अगर आप नोट में लिखना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेंज, मेजर रेंज को आप खोजने की कोशिश करिए, जहाँ पे 000 आने की कोशिश कर रहा हो या फिर 00 आने का, कम से कम 00 आने की कोशिश कर रहा, और यहाँ पे चाहे जो प्राइस हो, ठीक है। यानी कि अब डबल प्राइस के आने का मतलब क्या है मेरा, कि देखो अब आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले चार्ट की साइकोलॉजी मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे एक 45,000 का रेंज हमारे सामने है, फिर 45,100 का रेंज है, 45,200 का रेंज है, 45,300, 45,400, और ये एक हो गया 45,500, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करो, आपको हर एक 100 पॉइंट पर टिकर है, ठीक ना। आपको हर एक 100 पॉइंट पर टिकर देखने को मिल रहा है। टिकर से मतलब क्या है कि वहाँ से एक मार्केट एक रेंज में जाने की कोशिश कर रही है, और जब बड़ा चेकआउट आप खोजने की कोशिश करोगे तो एक डायरेक्ट 45,000 हो जाएगा, उसके बाद 45,500 का रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो आप 500 पॉइंट की रेंज कोशिश करो या फिर 100 पॉइंट की रेंज कोशिश करो। और अगर आपको अच्छा सा सपोर्ट रजिस्टर नहीं बनाने आता है तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, कुछ भी ना करें, आप सिंपल सा डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आप आ गए, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस तरीके से नहीं समझ सकते हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पे आने से पहले सिंपल सा जाने की कोशिश करिए। 1 मिनट में आपको चार्ट करने का क्या काम करिए कि 3:25 की जो कैंडल होती है, ठीक है, 3:30 की नहीं, 3:25 की जो कैंडल होती है, आप उसको उसका हाई और उसका लो मार्क कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए उससे बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंट कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मैं 3:30 क्यों नहीं बोला हूँ? 3:30 इसलिए नहीं बोला हूँ बिकॉज वो जो होती है कि मतलब वो एक सेटलमेंट वाली कैंडल हम लोगों के सामने होती है, और हमें सेटलमेंट वाली कैंडल नहीं लेनी है, बल्कि हमें एक ऐसी कैंडल लेनी है जहाँ पे थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर हमें देखने को मिले, ठीक है। पिछले दिन के 3:25 की कैंडल हम लोगों के सामने का हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। आप सिंपल सा थोड़ा सा ऐसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते का बना लेंगे अगर पर डे, थोड़ा कोशिश अगर आप लोग करेंगे, जब कब काम करेगी, जब प्राइस एक रेंज में हम लोगों को चेकआउट रहने की कोशिश करती है तब के लिए, ठीक है।
आपको हर एक दिन ट्रेड देखने की कोशिश करेगी। और अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इसमें एक चार्ट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, किस तरीके से नहीं समझ सकते हैं। हमने 3 दिन का बना दिया, थोड़ा सा आपको मतलब चेकआउट कर लीजिएगा। आप भी अच्छे से अगर हमारे साथ साथ बनाने की कोशिश कर सकते हैं तो आप सीखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। या लोगों के कोर्सेज़ में वीडियो मिलती है, ठीक है। मैं इतना आसानी से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि यह किसी लायक भी नहीं है, ठीक ना। या किसी लायक है तभी मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता, ठीक है। अब देखने की कोशिश करो, आपको मतलब 4-5 दिन 10 दिन के आसपास का मैंने बना लिया आप लोगों के सामने, ठीक है। 3:25 वाली कैंडल हाई या लो, ग्रीन रहे चाहे रेड रहे, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं, सिंपल सा 3:25 की जितनी भी कैंडल हैं, ठीक है, आपको मतलब जहाँ तक आप कर सकते हो उतना ज़्यादा एक्यूरेट आप लोगों को लेवल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोगों के सामने हो गया, एक बार हम चार्ट को रीसेट कर देते हैं। अब हमारे सामने आ गया 15 मिनट का चार्ट। अगर हम आज के ट्रेड किस तरीके से डिसाइबल होता है उसको अगर हम चेकआउट करने की कोशिश करो, देखो जिस रेंज पे मार्केट बार बार आने की कोशिश की है, मतलब जहाँ पे बार बार प्राइस गई है, ठीक है, वह रेंज हमारे लिए थोड़ा सा कठिन रेंज रहेगा। कठिन रेंज क्यों रहेगी? जैसे मार्केट में यहाँ पे डबल प्राइस थी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि इस लेवल्स के अनुसार हम डायरेक्ट बाई नहीं कर सकते हैं, तो प्राइस अगर अप गई, ठीक है, नहीं आपने बाई किया, मार्केट डाउन आई, ठीक है, तो ये लेवल आपके पास एक सपोर्ट का लेवल है। फर्स्ट सेकंड अगर आपको 100 क्वांटिटी बाई करना है तो आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी फर्स्ट सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं, 50 क्वांटिटी सेकंड सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं। अगर 50 क्वांटिटी आपने बाई किया, अगर आपने 100 क्वांटिटी नहीं बाई कर पाया, तो आपके लिए एक फ्रेश रेंज बची हुई है, ठीक है। और आपको बुक कब करना है कि जब तक एक रेंज हमें नहीं डिसाइबल देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे 2-2 3-3 दिन के आसपास का प्राइस बिहेवियर हम लोगों के सामने था कि हाँ किस तरीके से इस लेवल्स के आसपास मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं। अब इस लेवल्स के आसपास प्राइस वेट करेगी। अब हमें कब तक नहीं मतलब मार्केट का प्राइस मोमेंटम चेकआउट करना है, जब तक कि इन सभी लेवल्स के अपर या नीचे डाउन मोमेंटम नहीं दे देती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 325 पॉइंट के जो अपर की पॉइंट है वो कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन होकर अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हमारे पास 46,224 की रेंज मार्केट में ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप दैट समझ रहे होंगे आपकी मैं किस तरीके से आपको अच्छा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंट बना सकते हैं, किस तरीके से नहीं, उसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंट आप लोगों के सामने से हट गया। कैंडल को किस तरीके से मार्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखने की कोशिश करो, आप मेजरली उस बिहेवियर पर फोकस किया करो जिस बिहेवियर पे हमें मार्केट थोड़ा सा रुकने का काम करती है, ठीक है। आप उसी बिहेवियर पे बार बार कोशिश करने का काम किया करो जहाँ पे प्राइस बार बार रुकने का कोशिश करती है। जहाँ पे प्राइस बार बार रुकने की कोशिश करती है और बराबर का मतलब क्या है, कम से कम 3 कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल से अधिक जितनी कैंडल रहेगी उतना ज़्यादा हमारे पास एक अच्छा सा प्राइस बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है। वो भी हमारे पास एक अच्छा सा सपोर्ट, एक अच्छा सा रेजिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आप मतलब पिछले दिनों जाके चेकआउट करने की कोशिश करोगे, आप सिंपल सा कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो। अगर ये प्राइस रेंज आप लोगों के सामने थी इस दिन की, ठीक है, हम लोगों के सामने हो गया। मतलब आप सिंपल सा देखो, अगर आपको पैसे कमाना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। यह सब रेंज हमारे लिए किस तरीके की रेंज है, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट आई तो आप इस लेवल से हट जाओ ना, मतलब इतना दूर आपको वेट करने का क्या मतलब है, ठीक है। अगर आप इतना प्रॉफिट नहीं भी बुक करोगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। आपके पास इतना बड़ा लेवल्स का प्रॉफिट तो था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, आपके पास छोटा सा प्रॉफिट तो था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। इन सभी लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंट है, पता है, आप इसी कैंडल में बुक कर लो, आप इस कैंडल में बुक कर लो, 1-2 कैंडल रेट बनाई तो आप वहाँ पे बुक कर लो। कौन सा मतलब ज़रूरी है कि नहीं हमें वेट ही करना है। तो चार्ट की साइकोलॉजी आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद किस तरीके की चार्ट की साइकोलॉजी समझ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के ट्रेंड को डिसाइबल करने की कोशिश आप लोग किया करो। बिकॉज मार्केट में बस आप एक, अगर आप बायर है तो मार्केट में एक सेलर भी तो है, वो क्या सोच रहा है, कहीं वो इस तरीके से लंबे टाइम फ्रेम के अनुसार तो नहीं सोच रहा है कि मार्केट एक बार अप गई, मार्केट को अगर यहाँ से जाना रहता तो चली जाती, मार्केट ने वहाँ से अप नहीं गई, तो हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से मार्केट डाउन आई, फिर से मार्केट एक अच्छा सा रिटेस्ट करेगी और डाउन आ गई, ठीक है। तो अब यह कब तक नहीं बाई कर सकता है, जब तक कि किसी 3 लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं हो सकता। 3 लेवल कौन सा ब्रेकआउट लेवल होता है हमारे सामने, उसको हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। 3 लेवल कौन सा आप लोगों के सामने ब्रेकआउट होने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट आपको नोटिस करके रखना पड़ेगा। देखो एक पॉइंट आपको मार्केट में पॉइंट किस तरीके से डिसाइबल होता है, जैसे मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर दी, मार्केट अब यहाँ से किसी ने बाई किया, अब मार्केट का डिसाइबल मोमेंटम ये है, या इधर अपर जा सकती है, इधर यहाँ से डाउन आ सकती है, ठीक है। 2 मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो हमारे सामने दोनों तरीके का रेजिस्टेंट और सपोर्ट होता है। जैसे मार्केट की प्राइस यहाँ से डाउन आई, मार्केट यहाँ से अप गई, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमारे सामने क्या हो गया कि एक हमारे पास यह एक अच्छा सा रेजिस्टेंट या सपोर्ट देखने की कोशिश कर सकते हैं हम। एक लेवल यहाँ पे हो गया, सेकंड लेवल यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, थर्ड लेवल इसी लेवल्स के आसपास से है। यानी कि हमें क्या यहाँ से डिसेबल मोमेंटम देखने को मिलता है कि हमारे पास इससे अच्छा लेवल्स, ठीक है, इससे अच्छा लेवल्स नहीं कोई है, इतना हमें
यह समझ में आ जाता है कि इससे अच्छा लेवल हमारे सामने नहीं है, ठीक है। तो यह प्राइस बिहेवियर हमारे सामने एक अच्छा सा सपोर्ट, एक अच्छा सा रेजिस्टेंट मार्कआउट कर सकती है। तो प्राइस के चार्ट बिहेवियर को हम समझ सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा चार्ट को अगर हम जूम करते हैं कि अगर आज एक बायर और सेलर्स किस तरीके से सोचेगा, किस तरीके से नहीं सोचा होगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने, अगर 5 मिनट का चार्ट हम आप लोगों के सामने ओपन कर देते हैं, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखने की कोशिश करो, मार्केट की प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, मार्केट एक डाउन मोमेंटम में गई, एक ग्रीन कैंडल बन गई, मार्केट ने यहाँ से प्राइस बिहेवियर अपर जाने की कोशिश किया। अब हमें अच्छा सा मोमेंटम कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक अच्छा मोमेंटम इस रेड कैंडल के बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर सेलर्स भी आए हैं तो उनको मार्केट किस नज़रिए से देखती है। क्या इनका बस स्टॉप लॉस सेट करने के लिए जाती है या फिर आपके टारगेट के लिए जाती है? यह बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में चेस आउट होने का काम करता है, ठीक है। मार्केट में प्राइस अगर यहाँ से चली गई ऊपर, ठीक है, तो अगर क्या यहाँ पे मार्केट की बिहेवियर किस तरीके से करेगी? अगर वेटिंग कर रही है बहुत देर तक तो मार्केट अप जाएगी, आजकल मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, ठीक है। तो ये किस तरीके से मतलब चेकआउट होगा? देखो, जब मार्केट एक रेंज में होने लगे तो समझ जाओ कि एक डिसीजन पेंडिंग हो रहा है, ठीक है। डिसीजन पेंडिंग के मतलब क्या होता है कि मार्केट ने अगर इस तरीके से मार्केट वेट किया, मार्केट डाउन मोमेंटम में आई, मार्केट यहाँ पे वेट की, मार्केट एक डाउन मोमेंटम में आ रही है, मार्केट ने यहाँ पे वेट किया, मार्केट डाउन मोमेंटम में आ रही है, मार्केट ने यहाँ पे वेट किया, मार्केट एक अप मोमेंटम में चली गई, ठीक है। तो जहाँ पे मार्केट एक बार, अब जैसे मार्केट की एक रेंज बन जाती है, मार्केट की एक्स वाई जेड एक रेंज बन गई, तो ये अगर इस तरीके से प्राइस अब नीचे हो रही है तो कोई शांत थोड़ी है, इसमें बायर और सेलर्स बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, ठीक है। तो अब प्राइस बिहेवियर दिखाएगी, यानी प्राइस का मोमेंटम बताएगा किस लेवल से अनुसार वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है और किसके पास सबसे ज़्यादा एडवांस मनी है, उसके तरफ मार्केट जाने की कोशिश करोगी, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का चार्ट बिहेवियर हो सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास बहुत तरह के टाइम फ्रेम होते हैं, कोई डेली टाइम फ्रेम पे करेगा तो उसको लगेगा कि मार्केट एक अभी साइडवेज रेंज पे है, कोई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करने की कोशिश करेगा तो सोचेगा अगर इस लेवल्स के आसपास मार्केट गिरी, मार्केट अब गई, मार्केट एक नया लो लगाने के जाने वाली है, वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वो इस तरीके से सोच रहा होगा, ठीक है। आपके पास अगर एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से है तो आप 15 मिनट के चार्ट पे सोच रहे होंगे कि चलो कोई ना, मार्केट का मोमेंटम, अब एक अच्छा सा मोमेंटम हम लोगों को दिख चुका है, अब मार्केट में एक अच्छा सा बुलिश बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ और देखने को मिलेगा, 3 मिनट पे कुछ और देखने को मिलेगा, तो आपका नज़रिया आपके मोमेंटम को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही निफ्टी में भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये हमारी जो स्ट्रेटजी मैंने आपसे बताया 3-25 वाली, उसको आप लोग बेसिकली मतलब ट्रेडिंग करने की अगर कोशिश करिएगा तो एक हाई और एक लो में जब मार्केट रहने की कोशिश करती है, मतलब एक हाई लगा चुकी होती है और लो तो मार्केट के पास हमेशा होता है, तो उस मोमेंटम में जब मतलब इस बीच में मार्केट रहती है तो उसके लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम काज करने की कोशिश करेगी। 3:25 के कैंडल को आप लोग हमेशा मार्कआउट करने की कोशिश करो, आपको बहुत बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो आई होप दैट कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने बनाने की कोशिश करूँगा। हफ्ते में 3 से 4 वीडियो बस आएगी, लेकिन अच्छी